नमस्कार दोस्तों। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा था इलेक्ट्रिक सब स्टेशन और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के पार्ट्स पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सब स्टेशन। तो टाइप्स ऑफ सब स्टेशन और विद्युत उपकेंद्र कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत उपकेंद्रों को दो भागों में बांटा गया है, सेवा के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो अभी मैंने यहाँ पर सेवा के आधार पर लिखे हुए हैं, फिर मैं इसके बाद संरचना के आधार पर पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले सेवा के आधार पर एक एक करके समझते हैं कि सेवा के आधार पर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन क्या होते हैं। तो सेवा के आधार पर सबसे पहले जो पार्ट्स आता है वो आता है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन मतलब ट्रांसफार्मर उपकेंद्र। तो ट्रांसफार्मर उपकेंद्रों को चार भागों में बांटा गया है। ये चार भाग है ट्रांसफार्मर उपकेंद्र के, यहाँ पर चार भागों में बांटा गया है। हमारे घर तक जो सप्लाई आती है जनरेशन से, वो चार स्टेप में आती है, वही चारों स्टेपों को दिखाया गया है। हमारे घर में जहां से बिजली का उत्पादन होता है और हमारे घर तक जो सप्लाई आती है वो चार स्टेप से होकर आती है, चार स्टेपों से गुजर कर आती है। तो सबसे पहला स्टेज है प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या है सबसे पहले? प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राथमिक संचरण उपकेंद्र। प्राइमरी संचरण उपकेंद्र वे उपकेंद्र होते हैं जो सप्लाई को 132 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट या 440 किलो वोल्ट में परिवर्तित करते हैं या रूपांतरित करते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन कहलाते हैं। तो प्राथमिक संचरण उपकेंद्र वे उपकेंद्र होते हैं जो सप्लाई को 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट और 440 किलो वोल्ट की सप्लाई में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। तो सेकेंडरी मतलब द्वितीयक संचरण उपकेंद्र। तो द्वितीयक संचरण उपकेंद्र वे उपकेंद्र होते हैं जो सप्लाई को 33 किलो वोल्ट या फिर 66 किलो वोल्ट में ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। भाई दो बार ट्रांसमिशन होता है और दो बार डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अभी मैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी ट्रांसमिशन उपकेंद्र वे उपकेंद्र होते हैं जो सप्लाई को यानी ऊर्जा को 33 किलो वोल्ट और 66 किलो वोल्ट की सप्लाई में रूपांतरित करते हैं। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या होता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राथमिक वितरण उपकेंद्र। प्राथमिक वितरण उपकेंद्र वे उपकेंद्र होते हैं जो सप्लाई को 1.1 किलो वोल्ट या 3.3 किलो वोल्ट या 6.6 किलो वोल्ट या 11 किलो वोल्ट की सप्लाई में रूपांतरित करते हैं। समझ में आ गया? प्राइमरी वितरण उपकेंद्र वे उपकेंद्र होते हैं जो ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को कितने में 1.1 किलो वोल्ट, 3.3 किलो वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट या फिर 11 किलो वोल्ट, यानी इनमें से कोई एक में कन्वर्ट होगा। ओके। इसके बाद हम चलेंगे सेकेंडरी वितरण उपकेंद्र। सेकेंडरी द्वितीयक वितरण उपकेंद्र। तो सेकेंडरी वितरण उपकेंद्र वे उपकेंद्र होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को 400 वोल्ट या 230 वोल्ट की सप्लाई में परिवर्तित करते हैं। देखो 230 वोल्ट की सप्लाई ही हमारे घर में आती है और 400 वोल्ट की सप्लाई जैसे शॉप्स हो गए, कारखाने हो गए, वहां पे दे दी जाती है। ठीक। तो द्वितीयक वितरण उपकेंद्र वे उपकेंद्र होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को 400 वोल्ट या 230 वोल्ट में रूपांतरित करते हैं। ओके। तो ये हो गए हमारे चारों पार्ट किसके? ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के। उसके बाद अगला आता है स्विचिंग सब स्टेशन। स्विचिंग सब स्टेशन क्या होता है? यानी कि जहां से हम विद्युत परपथ को क्या करते हैं? ऑन या ऑफ करते हैं। यानी कि स्विचिंग सब स्टेशन वे उपकेंद्र होते हैं जहां से हम विद्युत सप्लाई को ऑन या ऑफ करते हैं, यानी कि जो विद्युत परपथ होता है उसको तोड़ते हैं और जोड़ते हैं। तो स्विचिंग उपकेंद्र वे उपकेंद्र होते हैं जो विद्युत परपथ को ऑन या ऑफ करते हैं। इसके बाद आता है कन्वर्टिंग सब स्टेशन। कन्वर्टिंग को कहते हैं अपन परिवर्तक उपकेंद्र। परिवर्तक का मतलब क्या है? एसी को डीसी में परिवर्तित करना। कन्वर्टिंग मीन्स क्या होता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करना। और इन्वर्टिंग मीन्स क्या होता है? इन्वर्टिंग मीन्स होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। ठीक। कन्वर्टिंग क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इन्वर्टिंग क्या होता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। ठीक है।
तो अब हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग उपकेंद्र वे उपकेंद्र होते हैं जहां से हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करते हैं। ओके, इसके बाद हम चलेंगे अब क्या, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सब स्टेशन। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट शक्ति गुणक संशोधन उपकेंद्र, यानी शक्ति गुणक को जहां से हम इंप्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि शक्ति गुणक पावर फैक्टर जितना अच्छा होगा उस सब स्टेशन की इफिशियंसी उतनी ही अच्छी होगी, दक्षता उतनी ही अच्छी होगी और उतना ही अच्छा हमें आउटपुट मिलेगा। अगर पावर फैक्टर हाई होगा तो इफिशियंसी हाई होगी तो आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सब स्टेशन वे सब स्टेशन होते हैं जहां से हम पावर फैक्टर को सुधारते हैं, पावर फैक्टर को बढ़ाते हैं। इसके बाद हम चलेंगे फ्रीक्वेंसी चेंजर सब स्टेशन। तो आप आवृत्ति परिवर्तक उपकेंद्र, यानी कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। कहीं पे हमें फ्रीक्वेंसी कम जरूरत होती है, कहीं पे हमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा जरूरत होती है। जैसे हमें रेलवे की ट्रैक्शन की बात करूं तो रेलवे ट्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी हमें 50/3 हर्ट्ज चाहिए, यानी 16 सही 2/3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो वहां पर हम 50 हर्ट्ज को 16 सही 2/3 फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी को जो चेंज करने वाली डिवाइस आती है वो होती है साइक्लो कन्वर्टर। सभी लोग याद रखना कि साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी चेंजर सब स्टेशन वे सब स्टेशन होते हैं जहां से हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंजर सब स्टेशन कहलाते हैं। लास्ट आता है इंडस्ट्रियल सब स्टेशन, औद्योगिक उपकेंद्र। देखो औद्योगिक उपकेंद्र हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है, औद्योगिक बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो उन कंपनियों के लिए औद्योगिक के लिए एक सब स्टेशन अलग से स्थापित कर देते हैं। तो औद्योगिक सब स्टेशन वे सब स्टेशन होते हैं जहां पर औद्योगिक इकाइयों के लिए इस सब स्टेशन को हम स्थापित करते हैं। तो ये हमने सारे पढ़ लिए किसके आधार पर, सेवा के आधार पर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संरचना के आधार पर। तो चलो अब चलते हैं संरचना के आधार पर। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। ये चीजें, ये पॉइंट याद रखें कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में कितना वोल्टेज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सब परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है।